आज हम जानेंगे कि गर्भ में प्रवेश करते समय जीव का पहला आहार कैसा और क्या होता है। वो कैसे लेता है अपना पहला आहार। और सारी खोज विज्ञान कर सकता है, पर गर्भ से पहले जीव कहाँ था और मृत्यु के बाद जीव या आत्मा कहाँ होगी, ये बताना विज्ञान के बस की बात नहीं है। ये केवल सर्वज्ञानी सर्वज्ञ भगवान महावीर संपूर्ण ज्ञानी ही बता सकते हैं। लोक शाश्वत है, संसार अनादि है, जीव नित्य है, कर्म की बहुलता है, जन्म मृत्यु की बहुलता है। इसलिए एक परमाणु मात्र भी लोक में ऐसा स्थान नहीं है जहाँ जीव न जन्मा हो और न मरा हो। ऐसी जाति, योनि, स्थान या कुल नहीं है जहाँ जीव अनेक बार या अनंत बार जन्म धारण न कर चुके हो। जब तक आत्मा कर्म मुक्त नहीं होती, तब तक उसकी जन्म मरण की परंपरा नहीं रुकती। मृत्यु के बाद जन्म निश्चित है। जन्म का अर्थ है उत्पन्न होना। सब जीवों का उत्पत्ति क्रम एक सा नहीं होता। अनेक जातियां हैं, अनेक योनियां हैं और अनेक कुल है। प्रत्येक प्राणी के उत्पत्ति स्थान में वर्ण, गंध, रस और स्पर्श का कुछ न कुछ तारतम्य होता ही है। फिर भी उत्पत्ति की प्रक्रियाएं अनेक नहीं है। सब प्राणी तीन प्रकार से उत्पन्न होते हैं। इसलिए जन्म के तीन प्रकार बतलाए गए हैं: समूर्छन, गर्भ और उपपात। जिनका उत्पत्ति स्थान नियत नहीं होता और जो गर्भ धारण नहीं करते, उन जीवों की उत्पत्ति को समूर्छन कहते हैं। एक इंद्रिय से लेकर 4 इंद्रिय तक सब जीव समूर्छन जन्म वाले होते हैं। कई तिर्यंच पंचेंद्रिय और मनुष्य के मल, मूत्र, श्लेष्म आदि 14 स्थानों में उत्पन्न होने वाले पंचेंद्रिय मनुष्य भी समूर्छन होते हैं। स्त्री पुरुष के रजवीर्य से जिनकी उत्पत्ति गर्भ में होती है, उनके जन्म का नाम गर्भज है। अंडज, पोतज और जरायुज पंचेंद्रिय प्राणी गर्भज होते हैं। जिनका उत्पत्ति स्थान नियत होता है, उनका जन्म उपपात कहलाता है। देव और नारक उपपात जन्मा होते हैं। नारकों के लिए कुंभी, जो कि छोटे मोह की कुंड होती है, और देवता के लिए सैयाएं नियत होती है। वे अंतर मुहूर्त में 48 मिनट के भीतर युवा हो जाते हैं। प्राणी सचित और अचित दोनों प्रकार के शरीर में उत्पन्न होते हैं। प्राणी की उत्पत्ति का पहला रूप दूसरे में छिपा होता है, इसलिए उस दशा का नाम गर्भ हो गया। जीवन का अंतिम छोर जैसे मौत है, वैसे उसका आदि छोर गर्भ है। मौत के बाद क्या होगा, ये जैसे अज्ञात रहता है, वैसे ही गर्भ से पहले क्या था, ये भी अज्ञात रहता है। उन दोनों के बारे में विवाद है। गर्भ प्रत्यक्ष है, इसलिए ये निर्विवाद है। मौत क्षण भर के लिए आती है, गर्भ महीनों तक चलता है। इसलिए जैसे मौत अंतिम दशा का प्रतिनिधित्व करती है, वैसे गर्भ जीवन के आरंभ का पूरा प्रतिनिधित्व नहीं करता। इसलिए प्रारंभिक दशा का प्रतिनिधि शब्द और चुनना पड़ा, वो है जन्म। जन्म ठीक जीवन की आधी रेखा का अर्थ देता है। जो प्राणी है वो जन्म लेकर ही हमारे सामने आता है। समूर्छन प्राणी वर्गों में मानसिक विकास नहीं होता। गर्भज जीवों में मानसिक विकास होता है। इस दृष्टि से समनस्क जीव की जन्म प्रक्रिया गर्भ और अमनस्क जीवों की जन्म प्रक्रिया समूर्छन, ऐसा विभाग करना आवश्यक था। जन्म विभाग के आधार पर चैतन्य विकास का सिद्धांत स्थिर होता है। गर्भज समनस्क और समूर्छन अमनस्क। गर्भज जीवों के मनुष्य और पंचेंद्रिय तिर्यंच, ये 2 वर्ग है। गर्भाधान की स्वाभाविक पद्धति स्त्री पुरुष का संयोग है। कृत्रिम रीति से वीर्य प्रक्षेप के द्वारा भी गर्भाधान हो सकता है। भगवान महावीर के प्रमुख शिष्य गौतम ने भगवान महावीर से पूछा, भगवान,
जीव गर्भ में प्रवेश करते समय स इंद्रिय होता है या अन इंद्रिय होता है? तो भगवान बोलते हैं, गौतम, स इंद्रिय भी होता है और अन इंद्रिय भी होता है। गौतम फिर पूछते हैं, वो कैसे भगवान? तो भगवान बताते हैं, द्रव्य इंद्रिय की अपेक्षा से वो अन इंद्रिय होता है और भाव इंद्रिय की अपेक्षा से स इंद्रिय होता है। इसी प्रकार दूसरे प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान महावीर बताते हैं, गर्भ में प्रवेश करते समय जीव स्थूल शरीर यानी औदारिक वैक्रिय आहारक की अपेक्षा से अशरीर और सूक्ष्म शरीर यानी तेजस और कार्बन की अपेक्षा से सशरीर होता है। गर्भ में प्रवेश पाते समय जीव का पहला आहार ओज और वीर्य होता है। गर्भ प्रविष्ट जीव का आहार माँ के आहार का ही सार अंश होता है। उसके कवल आहार यानी हाथों से खाया जाने वाला आहार नहीं होता। वो समूचे शरीर से आहार लेता है और समूचे शरीर से परिणत करता है। उसके उच्छ्वास और निश्वास बार बार होते हैं। गर्भ में रहे हुए जीव पर बाहरी स्थिति का आश्चर्यकारी प्रभाव होता है। किसी किसी गर्भगत जीव में वैक्रिय शक्ति यानी विविध रूप बनाने की सामर्थ्य होती है। वो शत्रु सैन्य को देखकर विविध रूप बनाकर उससे लड़ सकता है। उसमें अर्थ, राज्य भोग और काम की प्रबल आकांक्षा उत्पन्न हो जाती है। कोई कोई धार्मिक प्रवचन सुन विरक्त बन जाता है। उसका धर्मानुराग तीव्र हो जाता है। प्राणी का जीवन प्राण शक्ति पर अवलंबित रहता है। प्राण शक्तियाँ 10 है: स्पर्शन, रसन, घ्राण, चक्षु, श्रोत, मन, वचन, काय और श्वासोश्वास और आयुष्य प्राण। प्राण शक्तियाँ सब जीवों में समान नहीं होती, फिर भी कम से कम 4 तो प्रत्येक प्राणी में होती ही है। शरीर, श्वास, उच्छ्वास, आयुष्य और स्पर्शन इंद्रिय इन जीवन शक्तियों में जीवन का मौलिक आधार है। प्राण शक्ति और पर्याप्ति का कार्य कारण संबंध है। जीवन शक्ति को पौद्गलिक शक्ति की अपेक्षा रहती है। जन्म के पहले क्षण में प्राणी कई पौद्गलिक शक्तियों का क्रमिक निर्माण करता है, उसे पर्याप्ति कहते हैं। वो 6 है: आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोश्वास, भाषा और मन। इनके द्वारा स्वयोग्य पुद्गलों का ग्रहण, परिणमन और उत्सर्जन होता है। उनकी रचना प्राण शक्ति के अनुपात पर होती है। जिस प्राणी में जितनी प्राण शक्ति की योग्यता होती है, वो उतनी ही पर्याप्तियों का निर्माण कर सकता है। पर्याप्ति रचना में प्राणी को अंतर्मुहूर्त का समय लगता है। यद्यपि उनकी रचना प्रथम क्षण में ही प्रारंभ हो जाती है, पर आहार पर्याप्ति के सिवाय से सभी की समाप्ति अंतर्मुहूर्त से पहले नहीं होती। स्वयोग्य पर्याप्तियों को परिसमाप्ति न होने तक जीव अपर्याप्त कहलाते हैं और उसके बाद पर्याप्त कहलाते हैं। उनकी समाप्ति से पूर्व ही जिनकी मृत्यु हो जाती है, वे अपर्याप्त कहलाते हैं। आहार, शरीर और इंद्रिय, इन 3 पर्याप्तियों की पूर्ण रचना किए बिना कोई प्राणी नहीं मरता है। आहार, चिंतन, जलपन आदि सब क्रियाएं प्राण और पर्याप्ति इन दोनों के सहयोग से होती है। जैसे बोलने में प्राणी का आत्मीय प्रयत्न होता है, वो प्राण है। उस प्रयत्न के अनुसार जो शक्ति योग्य पुद्गलों का संग्रह करती है, वो भाषा पर्याप्ति है। आहार पर्याप्ति और आयुष्य प्राण, शरीर पर्याप्ति और काय प्राण, इंद्रिय पर्याप्ति और इंद्रिय प्राण, श्वासोश्वास पर्याप्ति और श्वासोश्वास प्राण, भाषा पर्याप्ति और भाषा प्राण, मन पर्याप्ति और मनः प्राण, ये परस्पर सापेक्ष हैं। इससे हमें निश्चय होता है कि प्राणियों की शरीर के माध्यम से होने वाली जितनी क्रियाएं हैं, वे सब आत्मशक्ति और पौद्गलिक शक्ति दोनों के पारस्परिक सहयोग से ही होती है।
तो ये थी संक्षिप्त जानकारी गर्भस्थ जीव की, गर्भ प्रवेश, आहार इत्यादि की। आज का प्रश्न है कि जन्म के कितने प्रकार है, कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।